शहर की गर्मी, ट्रैफिक का शोर और ऑफिस की भागदौड़ से परेशान राजेश इन छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नीला, उसकी पत्नी, पिछले कई दिनों से अपने मायके चलने की बात कर रही थी और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इस बार की गर्मी वो गांव में बिताएंगे। गांव का नाम था हरिहरपुर, एक शांत और खूबसूरत जगह जहां कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों की धीमी चाल और बच्चों की हंसी हवा में तैरती रहती थी। खेतों की हरियाली, आम के बाग और हर घर के आंगन में बिछी चौकियों पर बैठी महिलाएं, सब कुछ जैसे किसी पुराने फिल्मी दृश्य जैसा लगता था। गांव पहुंचते ही नीला की मां, यानी राजेश की सासू मां, दरवाजे पर खड़ी थी। आओ बेटा, बहुत दिन बाद आए हो, कहकर उन्होंने राजेश को गले लगाया और फिर नीला को आशीर्वाद दिया। घर का आंगन फूलों से सजा था और मिट्टी की सौंधी खुशबू राजेश को बहुत सुकून दे रही थी। तभी वहां एक खंगती आवाज आई, लो जीजाजी भी आ गए, अब तो हमारी छुट्टियां भी मजेदार होने वाली हैं। ये थी पायल, नीला की छोटी बहन, जो शहर के कॉलेज में पढ़ रही थी लेकिन इन दिनों घर आई हुई थी। उम्र में करीब 10 साल छोटी, मगर उतनी ही स्मार्ट और तेज। आंखों में शरारत, होठों पर मुस्कान और बोलने में बेफिक्री। पायल ऐसी लड़की थी जिसे कोई भी पहली ही मुलाकात में याद रख ले। राजेश ने पहली बार पायल को इतने खुले और मस्त अंदाज में देखा। कभी शर्माना सीधी लड़की थी, अब देखो तो किसी हीरोइन से कम नहीं, उसने मन ही मन सोचा। पायल ने छेड़ते हुए कहा, जीजाजी आप तो वैसे ही हैं जैसे दीदी ने बताया था, मगर आप में थोड़ा और स्टाइल आ जाता अगर लड़कियों की तरह थोड़ा मेकअप कर लेते। एक बार ट्राई कीजिए न मेरे साथ। राजेश थोड़ा हंसा, क्या पायल, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। अरे जीजाजी, बच्चों वाली नहीं, ट्रेंड वाली। अब तो बॉयज भी मेकअप करते हैं, कभी कभी फीमेल लुक में फोटोशूट भी करवाते हैं। आप तो वैसे भी इतने फेयर और क्लीन शेव हो, बस बालों में विग लगाओ और एक सूट पहन लो, कोई नहीं पहचानेगा। नीला वहीं खड़ी हंस रही थी। पायल, तू तो जीजाजी को लड़की ही बना डालेगी। पायल मुस्कुरा कर बोली, देखते जाओ दीदी, अभी छुट्टियां लंबी हैं। राजेश को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन पायल की आंखों में जो चमक थी वो मजाक से ज्यादा लग रही थी। दिन बीते और पायल और राजेश की दोस्ती और गहरी होती गई। अब वो खुलकर बातें करने लगे थे, फैशन से लेकर फिल्मों तक। पायल अक्सर राजेश से पूछती, अगर आपको एक दिन लड़की बनना पड़े तो सबसे पहले क्या पहनेंगे। राजेश हंसकर कहता, कुछ नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा। लेकिन पायल के मन में एक विचार धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। वो जानती थी कि राजेश का व्यक्तित्व ऐसा है जिसे वो अपने मन मुताबिक गढ़ सकती है, बस सही समय और सही योजना की जरूरत है। रात के खाने के बाद अक्सर आंगन में सब लोग चारपाई पर बैठते, तारे देखते और बातें करते। वही पायल राजेश के पास बैठ जाती और कभी उसके हाथ पकड़ कर कहती, जीजाजी आपके हाथ तो मेरे जैसे ही हैं, आप बिल्कुल लड़कियों जैसे ही लगते हो। राजेश मुस्कुराता, लेकिन उसे अब पायल की बातों में मजाक कम और इरादा ज्यादा लगने लगा था। उधर पायल अपने कमरे में हर दिन कुछ न कुछ तैयारियां करती। उसके मेकअप बॉक्स में नए काजल, बिंदी, झुमके और नकली विग आ चुकी थी। वो दिन दूर नहीं जब उसका जीजा, राशि नाम की एक सुंदर लड़की के रूप में सबके सामने आएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। हरिहरपुर में दिन तेजी से बीत रहे थे। सुबह खेतों की सैर, दोपहर को आम के पेड़ की छांव और शाम को आंगन में चाय। गांव की ये सादगी राजेश को भीतर तक सुकून दे रही थी। मगर इस सुकून के बीच पायल की बातें अब उसे थोड़ा असहज करने लगी थी। हर रोज पायल कोई न कोई नया बहाना लेकर राजेश से जुड़ने की कोशिश करती, कभी बालों में तेल लगाना, कभी हाथों में मेहंदी की बात करना, तो कभी अपनी साड़ी पहनकर उसे कैसी लग रही हूँ पूछना। राजेश मुस्कुराकर सब टाल देता, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये सब बहुत अलग और रोमांचक भी लगने लगा था। एक दिन की बात है, घर में सभी लोग खेत में किसी समारोह में गए हुए थे, सिर्फ पायल, नीला और राजेश घर पर थे। दोपहर का समय, गर्मी की लहर। नीला दोपहर को अपने कमरे में सो गई। पायल हल्की मुस्कान के साथ राजेश के पास आए और बोली, जीजाजी आज न कुछ बहुत मजेदार करना है। राजेश ने हैरानी से पूछा, अब क्या करने का इरादा है। पायल ने एक थैले से अपने पुराने कपड़े निकालते हुए कहा, आज आप 1 घंटे के लिए मेरे जैसे बनिए। सिर्फ 1 घंटे। मैं आपका मेकअप करूंगी, अपने कपड़े पहनाऊंगी और बस हम दोनों सेल्फी लेंगे, कोई और नहीं देखेगा, वादा। राजेश हंस पड़ा, पागल हो क्या, अगर किसी ने देख लिया तो। पायल ने पास आकर धीरे से कहा, दीदी तो सो रही हैं, सब लोग खेत में, और फिर आप मर्द होकर डर रहे हैं। मैं तो लड़की हूँ, फिर भी साहसी हूँ। उसकी बात ने राजेश के मन में हल्की सी चुनौती पैदा कर दी। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, और दरवाजा बंद रखना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पायल की आंखों में शरारत से भरी चमक आ गई। उसने झटपट राजेश को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब देखो जादू, वो बोली। राजेश को कुर्सी पर बिठाकर पायल ने पहले उसके चेहरे पर प्राइमर लगाया, फिर फाउंडेशन, कॉन्टूर और हल्का ब्लश। आंखों में काजल और मस्कारा, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। राजेश अब बिल्कुल अलग दिखने लगा था। फिर पायल ने अपनी एक प्यारी सी सलवार सूट की जोड़ी निकाली, हल्का पीला रंग जिसमें गुलाबी कढ़ाई थी। उसने राजेश को कपड़े बदलने के लिए पर्दा लगा दिया और फिर उसे अपनी ही चुन्नी उड़ाई। कानों में छोटे झुमके, माथे पर बिंदी और बालों के लिए काले लंबे बालों वाली विग। अब सामने खड़ी थी कोई, राशि, शर्मीली, सुंदर और सौम्य। राजेश ने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए खुद को पहचान नहीं पाया। ये मैं हूँ, उसने दबिया आवाज में कहा। हाँ राशि जी, और आप तो मुझसे भी सुंदर लग रही हो, पायल ने हंसते हुए कहा। लेकिन चलो अब बस, अब बदलने दो मुझे, राजेश ने जैसे होश में आकर कहा। नहीं नहीं, पायल बोली, बस एक सेल्फी और फिर एक वीडियो, बस चलने का। राजेश पहले मना करता रहा, मगर पायल ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से खींचा। देखो, ये सिर्फ खेल है, कोई और नहीं देखेगा। राजेश अब पूरी तरह पायल के इशारे पर चल रहा था। उसने थोड़ा शर्माकर चलने की कोशिश की। पायल ने सिखाया कैसे पल्लू संभालते हैं, कैसे सिर झुकाकर चलना होता है।
उस दिन पहली बार राजेश ने महसूस किया, लड़की बनना सिर्फ कपड़े पहनना नहीं, एक एहसास है, और पायल इस एहसास को उसके भीतर उतार रही थी। लेकिन राजेश को नहीं पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की लालिमा धीरे धीरे गांव की कच्ची गलियों पर बिखर रही थी। मुर्गों की बांग और चूल्हों की हल्की हल्की धुआं हवा में घुल रही थी। नींद से उठते ही राजेश को कल की बातें याद आ गईं, पायल का वो मुस्कुराता चेहरा, नीला की चुप सहमति और अपने ही रूप को आईने में देखकर जो झिझक और अजीब सी खुशी उसने महसूस की थी। अंदर ही अंदर राजेश खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बस एक मजाक था, एक खेल, लेकिन क्या वाकई में बस खेल रहा था? नीला उसके पास आए, चाय की कप थमाते हुए बोली, आज थोड़ा आराम कर लेना, माँ और सब लोग खेतों में जाएंगे। फिर उसने एक क्षण ठहर कर कहा, और अगर पायल कुछ कहे तो सुना करो, उसे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है, तुम्हारा साथ पसंद है। राजेश ने उसकी आंखों में झांका, उसमें कोई आरोप नहीं था, कोई हंसी भी नहीं, सिर्फ एक अपनापन था, जैसे वो कह रही हो, मैं जानती हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं। तारानकन दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था, लेकिन गांव का घर मिट्टी और टीन की छत से इतना ठंडा था कि नींद अपनी आप आ जाती। माँ और परिवार के बाकी लोग खेत जा चुके थे। नीला भी कमरे में आराम कर रही थी। तभी दरवाजा हल्की से खटका। जीजा जी, मेरा मतलब है, राशि जी तैयार हो, पायल की आवाज थी। राजेश ने अनजाने डर और रोमांच से भरकर दरवाजा खोला। सामने पायल खड़ी थी, हाथ में हल्की नीली सिल्क साड़ी, एक स्लीवलेस ब्लाउज, विग, चूड़ियां और बिंदी का थिला। आज आपको थोड़ा बाहर ले चलना है, बस मंदिर तक, किसी को शक नहीं होगा। मैंने सब बता दिया है कि मेरी एक सहेली राशि शहर से आई है। तुम बस चुप रहना, मुस्कुराना और मेरी तरह चलना। राजेश कांप गया, नहीं पायल, बाहर, वो तो बहुत रिस्की है। पायल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, आप पर भरोसा है जीजा जी। अगर आप चाहो तो आज दुनिया को दिखा सकते हो कि एक मर्द भी एक औरत के जज्बे को समझ सकता है। मैं साथ हूं ना। उसका स्पर्श नर्म था लेकिन शब्दों में दृढ़ता थी। राजेश ने चाहते हुए भी उस क्षण खुद को उसके हवाले कर बैठा। तारानकन। पायल ने दरवाजा बंद किया और तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले शरीर को चिकना करने के लिए हल्का मॉइस्चराइजर, फिर फाउंडेशन, ब्लश और आंखों पर नीले और सिल्वर शेडो का सुंदर संयोजन। राजेश की नजरें आईने से हट नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब मर्दानगी की कोई रेखा नहीं थी। पायल ने उसे नकली स्तन पहनाए, फिर ब्लाउज पहनाया, उसकी पीठ की हुक को बंद करते हुए बोली, अब राशि तैयार हो रही है। जब साड़ी पहनाई गई तो राजेश की चाल बदल गई। फिर पैरों में पायल की ही सैंडल, बालों में काली विग, माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में झुमके। अब आईना देखो, पायल बोली। राजेश ने जैसे ही खुद को देखा, उसकी सांसें थम गईं। ये कोई मजाक नहीं था, वो अब राजेश नहीं था, वो पूरी तरह राशि था। पायल उसके पास आए, उसके पल्लू को ठीक किया और मुस्कुराकर बोली, चलो राशि, तुम्हारा पहला दिन है बाहर। डरना नहीं, बस सिर झुकाए चलो, और जब कोई पूछे तो मुस्कुरा देना। तारानकन। गांव की पगडंडियां सूनी थी। पायल ने राजेश का हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर चलने लगे। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बूढ़ी औरतें बैठी थी। राजेश का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि सब सुन सकते हैं। साड़ी उसके पैरों में उलझ रही थी, मगर पायल हर 2 कदम पर उसके पल्लू को ठीक करती जाती। मंदिर पहुंचे तो वहां 2 महिलाएं बैठी थी, सावित्री काकी और गौरी बुआ। पायल ने झट से उन्हें प्रणाम किया और बोली, ये मेरी सहेली है राशि, दिल्ली में पढ़ती है, कुछ दिन के लिए आई है। सावित्री काकी ने राशि को देखकर कहा, बहुत शालीन है बेटी, तू तो ठीक मेरी मरे हुए देवर की बहू जैसी दिखती है। राजेश, या कहे राशि, ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुका लिया। उसका चेहरा गर्म था, हाथ ठंडे और दिल धड़क रहा था, लेकिन उस पर उसे एक मीठी सी आजादी महसूस हुई, जैसे उसने कुछ बाग तोड़ दिए हों। तारानकन। रास्ते में लौटते समय पायल ने उसका हाथ पकड़ा रखा। कैसा लगा, उसने पूछा। राजेश ने सिर झुका लिया, लेकिन पायल ने देखा, उसकी आंखों में शर्म नहीं, कुछ और था, शायद एक नई पहचान की शुरुआत। अब अगला कदम है एक पूरा दिन राशि बनकर जीना, पायल ने धीरे से कहा। राजेश कुछ नहीं बोला, उसके मौन ने ही सब कह दिया। अब हरिहरपुर की सुबह राजेश के लिए पहले जैसी नहीं रही। मंदिर की उस यात्रा के बाद उसका हर दिन बदलने लगा था। पायल अब उसे राजेश नहीं पुकारती थी, उसके लिए वो अब सिर्फ राशि दिखती थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें खिड़की से आंगन में बिखर रही थी और साथ ही पायल की आवाज आई, उठो राशिदी, आज बहुत काम करना है। राजेश आंखें मलते हुए उठा, पर सामने रखा सलवार सूट और चुन्नी का सेट देखकर चौंक गया। आज फिर, उसने धीमे से कहा। पायल ने आंखें तरेरी, फिर, अब ये तुम्हारा हर दिन है। लड़की सिर्फ साड़ी पहनने से नहीं बनती, उसे अपनी चाल, सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी भी लड़कियों जैसी अपनानी होती है। और आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तारानकन। राजेश को बाथरूम ले जाया गया, जहां पायल ने पहले से ही वैक्सिंग स्ट्रिप्स, स्क्रब, लोशन और पिंक तौलिया रखा हुआ था। आज वैक्सिंग करनी है, अगर राशि बनना है तो ये झुंझलाहट सहनी ही होगी, पायल ने कहा। राजेश चुपचाप बैठ गया। जैसे ही पहली वैक्सिंग पट्टी उसके हाथ से खींची गई, दर्द की एक लहर दौड़ गई। उफ, उसने चीखा। पायल हंसी, औरत होना आसान नहीं होता जीजा जी। पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद राजेश का शरीर चिकना और कोमल हो चुका था, उसकी त्वचा किसी लड़की जैसी लगने लगी थी। फिर नहाकर बाहर निकला तो पायल ने उसके सामने ब्यूटी क्रीम, डिओड्रेंट और एक सॉफ्ट पिंक नाइटी रखी। आज तुम रसोई भी संभालोगे और मैं तुम्हारी चाल, मुस्कुराहट और बैठने के तरीके पर भी ध्यान दूंगी। तारानकन। रसोई में पहली बार जब राशि, अब राजेश नहीं, ने चुन्नी उड़कर रोटियां बनाई तो पायल ने पीछे से फोटो भी ली और वीडियो भी। पायल बोली, अब तो तुम मेरी बहन जैसी लगती हो, इन तस्वीरों को देखो, कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम एक मर्द हो। राजेश ने चुपचाप तस्वीरें देखी और भीतर एक अलग सी भावना उभरी।
वो तस्वीरें उसे अच्छी लगने लगी। उसमें एक संकोच, एक मिठास थी और शायद एक पहचान भी। तारांकन। दोपहर होते होते पायल ने राशि को चलना सिखाया, पल्लू संभालकर, एड़ी उठाकर धीरे धीरे चलना। जब राशि थक गई तो पायल उसे सिखाने लगी कैसे लड़की की तरह बैठा जाता है, कैसे हंसा जाता है बिना मुंह खोले, और कैसे बात करते हुए आंखें झुकी रहें। नीला भी कभी कभी मुस्कुराकर देखती लेकिन कुछ कहती नहीं। उसकी चुप्पी में सहमति थी। तारांकन। शाम को पायल ने उसके लिए एक नया अनुभव रखा। गहनों की अलमारी से उसे गहने पहनाए, बालों में फूल लगाए और बिंदी की जगह अब छोटी सिंदूर की रेखा भी लगा दी। आज तुम एकदम किसी गांव की नवविवाहित बहू जैसी लग रही हो, पायल बोली। राशि ने आईने में खुद को देखा और कुछ पल तक खुद को निहारती रही। अब वो सिर्फ खेल नहीं था, एक पूरी पहचान का अनुभव था। तारांकन। रात को जब सब सो चुके थे, राशि अकेले कमरे में बैठी थी। उसने अपनी हथेली की मेहंदी देखी, पैरों में बिछुए छुए और फिर खुद से पूछा, क्या मैं अब राजेश हूँ या राशि? ये सवाल अब उसके भीतर गूंजने लगा था। हर दिन के साथ राजेश अब राशि बनने के रास्ते पर एक कदम और बढ़ता जा रहा था। वैक्सिंग, रसोई, साड़ी पहनना, चाल ढाल, ये सब अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। पायल अब उसे दीदी कहते और नीला सिर्फ मुस्कुराकर उसका साथ देती। लेकिन आज एक नई परीक्षा थी, गांव की औरतों की महफिल। तारांकन। सुबह पायल कमरे में आए, एक भारी लाल बैंगनी रंग की बनारसी साड़ी, हाथ से कड़े ब्लाउज और पारंपरिक गहनों का पूरा सेट लेकर। राशि दीदी, आज आपको साथ चलना है। मंदिर के पास सब महिलाएं इकट्ठा होंगी, एक पूजा रखी गई है और फिर हल्की महफिल। सबने आपको भी बुलाया है। राजेश चौंका, मुझे? मैं वहां कैसे जाऊंगा? अगर किसी ने पहचान लिया तो? पायल ने दृढ़ता से कहा, वो दिन गया जब तुम राजेश थे। अब तुम सिर्फ राशि हो और दुनिया तुम्हें उसी रूप में देखेगी। तुम खुद अगर अपनी पहचान से डरोगे तो दुनिया कैसे मानेगी कि तुम औरत की तरह जी सकते हो? राजेश कुछ कह नहीं सका। अब ये सिर्फ पायल का शौक नहीं था, ये एक सामाजिक पहचान बनती जा रही थी। तारांकन। तैयारी शुरू हुई। साड़ी की प्लीट्स करीने से जमाकर पायल ने कमर पर फंसाई, फिर ब्लाउज की हुक बंद करते हुए बोली, ये ब्लाउज मेरी शादी पर सिलवाया था, अब राशि दीदी के लिए परफेक्ट है। गहनों में मोटे कड़े, झुमके, नथ, मांगटिका और गले में भारी हार, आंखों में काजल, होठों पर गहरा गुलाबी लिपस्टिक, माथे पर लाल सिंदूर और पैरों में महावर। जब राशि ने आईने में देखा, उसे अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। ये वही राजेश था, मगर अब नहीं। अब ये एक सजी संवरी शादीशुदा स्त्री थी, जैसे किसी की बहू, किसी की भाभी। तारांकन। महफिल में कदम रखते ही उसकी चाल धीमी हो गई। आंखें नीची थीं, पल्लू सिर पर। चारों तरफ औरतें बैठी थीं, साड़ी पहने, गहनों से लदी, कुछ बातें कर रही थी, कुछ पूजा की तैयारी। पायल ने सबको आवाज दी, ये है मेरी सहेली राशि, दिल्ली से आए हैं, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। सब महिलाओं ने उसकी ओर देखा, किसी ने उसकी मुस्कान की तारीफ की, किसी ने उसकी साड़ी की और किसी ने पूछा, शादी हो गई क्या तुम्हारी? राशि राजेश का दिल कांप उठा। उसने धीरे से जवाब दिया, जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। पायल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, दीदी की शादी एक सरकारी अफसर से हुई है। बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर पोस्टिंग दूर है। औरतें मुस्कुराई, एक बोली, अरे वाह, अब तो ये हमारी बहू जैसी हुई ना। दूसरी ने कहा, राशि, तुमने सिंदूर कितनी प्यारी तरह लगाया है, लगता है सचमुच कोई नई दुल्हन आई है। तारांकन। पूजा शुरू हुई। राशि ने आरती की थाली थामी, मंत्र दोहराए और फूल चढ़ाए। सबने देखा उसका व्यवहार, उसकी विनम्रता, उसकी चाल, सब में एक स्त्री की छवि थी। फिर सब बैठी बतियाने। बातों का विषय पति की पसंद नापसंद, रसोई, सास ससुर के नखरे, बच्चों की स्कूल। राशि चुपचाप सुनती रही। फिर धीरे धीरे जब उसने भी कुछ अनुभव बांटे जो उसने नीला से सुन रखे थे, तो सबने कहा, राशि बहुत समझदार बहू है। बड़ी जल्दी घुल मिल गई। तारांकन। महफिल के अंत में एक महिला ने उसके हाथ में मेहंदी की कोन दी, राशि, चलो आज तुम्हारे हाथों में भी शादीशुदा बहू जैसी मेहंदी रचाई जाए। पायल मुस्कुराए और धीरे से बोली, अब कोई फर्क नहीं पड़ता राशि दी, तुम हमारे बीच की ही एक हो। तुम्हारी पहचान अब यही है। तारांकन। रात को जब सब सो गए, राशि अकेली आईने के सामने बैठी थी। उसकी हथेली पर गहरी लाल मेहंदी थी, माथे पर सिंदूर की रेखा, कानों में झुमके हिल रहे थे। वो खुद से पूछ रही थी, क्या ये सब सिर्फ खेल है, या अब मैं सचमुच इस पहचान को अपनाने लगी हूँ? और उत्तर कहीं भीतर से धीरे धीरे फूट रहा था। गांव में अक्टूबर की ठंडी हवा बहने लगी थी। घरों में लाल चुनरियों की सजावट, चूड़ियों की खनक और औरतों की कानाफूसी से एक खास उत्सव की आहट थी, करवा चौथ। हर साल गांव की सारी विवाहित महिलाएं मंदिर में एकत्र होती, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती, सजती सवरती और चांद को अर्घ्य देती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। राशि यानी राजेश को भी इस उत्सव में शामिल होना था। तारांकन। पायल सुबह ही कमरे में आए, हाथ में लाल जरी की साड़ी, माचिस से जलता हुआ धूप और एक नई चूड़ियों की डिब्बी। दीदी, आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है और सबको तो यही पता है कि तुम शादीशुदा हो, तो अब पीछे नहीं हट सकते। राजेश का दिल धक धक करने लगा, मगर मैं व्रत कैसे रखूंगा? चांद को अर्घ्य, सबके बीच। पायल ने उसकी थोड़ी उठाई, राशि, अब तुम औरों जैसी ही एक बहू हो और ये तुम्हारा अग्नि परीक्षा जैसा दिन है। तारांकन। तैयारी शुरू हुई। पहले स्नान, फिर वैक्सिंग और स्किन केयर। नीला ने अपने हाथों से राशि की मांग में सिंदूर भरा। उसके बाद पायल ने उसे लाल बनारसी साड़ी पहनाई, बालों में गजरा बांधा और माथे पर बड़ी गोल बिंदी लगाई। आज तुम सबसे सुंदर लगोगी, पायल बोली, और आज से तुम सिर्फ हमारी राशि दीदी नहीं, गांव की बाकी औरतों की तरह पूर्ण बहू मानी जाओगी। तारांकन। दोपहर होते होते राशि भूखी प्यासी होकर भी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में मेहंदी और चूड़ियां थीं,
चेहरे पर हल्का मेकअप और पायल के गिफ्ट किए हुए मंगलसूत्र ने उसके गले को सचमुच शादीशुदा बना दिया था। मंदिर में जब वो पहुंची तो सब स्त्रियां उसकी तारीफों में लगी थीं। नई बहू कितनी सुंदर लग रही है, देखो तो कैसे शर्मा रही है, पति बहुत भाग्यशाली होगा। राशि बस सिर झुकाकर मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। तारांकन तारांकन। करवा चौथ की पूजा शुरू हुई। औरतें एक दूसरे की घूंघट उठाकर गाने गा रही थीं। पूरी छलनी से चांद देखूं, पिया तुमसे प्यार करूं। जब राशि की बारी आई, पायल ने उसे छलनी थमाई और धीरे से कहा, अब चांद देखो राशि, और उसी तरह अर्घ्य दो जैसे बाकी बहुएं देती हैं। राशि ने कांपते हाथों से छलनी उठाई, चांद को देखा और फिर आंखें मूंद लीं। उसकी आंखों से एक बूंद टपकी, शायद ग्लानि की नहीं बल्कि अपने रूप को पूर्णता से स्वीकारने की। फिर उसने अर्घ्य दिया और पूजा की थाली पायल को सौंप दी। सब औरतों ने उसे गले लगाया, अब तो तुम हमारी जैसी ही हो बेटी। तारांकन तारांकन। रात को नीला उसके पास आए, एक थाली में दूध और मिठाई लेकर। राशि, आज तुमने खुद को साबित किया, तुम अब आधी अधूरी नहीं, पूरी औरत हो, हम सबकी बहू, पायल की बहन और खुद की पहचान। राशि की आंखें नम थीं। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह स्त्री की तरह महसूस किया, समाज के सामने, परंपराओं के बीच, रिश्तों के जाल में। तारांकन तारांकन। वो रात एक सवाल लेकर आई, क्या मैं अब कभी राजेश बन पाऊंगा, या क्या राशि ही मेरी असली पहचान बन चुकी है। गांव में एक और शादी का आयोजन था। इस बार बारात आ रही थी और पायल ने बड़ी उत्सुकता से राशि को तैयार किया। सुनहरे चूड़े, चमकदार लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, हर चीज परफेक्ट थी। बारात में जब राशि को दुल्हन के साथ बैठना पड़ा तो शुरुआत में उसके कदम लड़खड़ाए, पर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी। उसने महसूस किया कि यह जिंदगी अब उसका हिस्सा बन गई है, एक नया रूप, नए रिश्ते, नई उम्मीदें। तारांकन तारांकन। बाराती और महिलाएं उसकी तारीफों की पुल बांधती रहीं। लोग कहते, देखो कितनी खुश और सजी संवरी लग रही है ये लड़की। राशि के मन में भी अब गर्व था, न केवल पायल या नीला के लिए बल्कि अपने लिए भी। उसने जाना कि असली पहचान दिल से आती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तारांकन तारांकन। शादी के गीतों पर उसने भी नृत्य किया, हंसी मजाक में सबके साथ घुल मिल गई। राजेश अब पूरी तरह राशि बन चुका था, न केवल बाहरी रूप से बल्कि आत्मा से भी। तारांकन तारांकन। रात को जब सब सो गए, पायल उसके पास आए और कहा, देखो दीदी, तुमने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा कर दिखाया। अब तुम हमारे बीच की एक सच्ची बहू हो जो खुशी और आत्मसम्मान से जिए। राशि ने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं जानती हूँ असली सुंदरता और खुशी उसी में है जब हम अपने आप को स्वीकार कर लें और अपनी पहचान से प्यार करें। तारांकन तारांकन। और इस तरह राजेश की कहानी समाप्त हुई, एक नई शुरुआत के साथ, एक ऐसी शुरुआत जिसमें उसने न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को दिखा दिया कि पहचान और खुशी रूप से नहीं बल्कि दिल से जुड़ी होती है।